हेलो दोस्तों, SY एजुकेशन यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन के बारे में। साथियों, आप सभी के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर UDAI के तरफ से डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए टेक्स्ट मैसेज आ रहे होंगे। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने आधार नंबर की मदद से लॉगिन करके खुद से ही आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन कर लेना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आगे चल के आपका आधार डीएक्टिवेट हो जाए या काम ना करे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, सबसे पहले आपको UDAI की ऑफिशियल वेबसाइट को इस तरह से लिखकर सर्च कर लेना है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गूगल में सर्च करने पर आपको UDAI का लिंक कुछ इस तरह से जो सबसे ऊपर है दिखाई देगा। दोस्तों, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने UDAI का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलकर दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी भाषा का चुनाव करना है कि आप किस भाषा में आगे काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए इंग्लिश भाषा का चुनाव कर आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद UDAI का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, यहाँ होम पेज पर सबसे ऊपर यहाँ जो पहला विकल्प माई आधार का है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ढेर सारे विकल्प खुलकर दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपडेट योर आधार वाले सेक्शन में पहला विकल्प डॉक्यूमेंट अपडेट के विकल्प का चुनाव करते हुए क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वेलकम टू माई आधार का एक नया पेज कुछ इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सर्विस का लिंक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यह सर्विस दिनांक 14 जून 2024 तक के लिए बिल्कुल मुफ्त है। बिना किसी पैसे के आप अपने आधार पर पहचान और पते का विवरण का डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लिक टू सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक टू सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन पेज खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों, इस लॉगिन पेज पर यहाँ इंटर आधार नंबर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ इंटर कैप्चा वाले कॉलम में सामने लिखे हुए कैप्चा को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ लॉगिन विथ OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP का मैसेज आएगा जिसे आप यहाँ इंटर OTP वाले कॉलम में लिख देंगे। OTP लिखने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट अपडेट करने का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का कॉलम दिया गया है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी अधिकतम साइज 2 MB की हो और फाइल का फॉर्मेट JPEG या PNG अथवा PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ अगला विकल्प आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी जिसमें आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट का चुनाव कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आज के समय में आपके पास मौजूद हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो सकता है तथा मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट लगाने का विकल्प दिया गया है। जो आपके पास वर्तमान समय में मौजूद हो आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में निवास प्रमाण पत्र लगाने का चुनाव कर रहा हूँ।
उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप इस तरह से आ जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट लगाया जा रहा है उसमें प्रॉपर आपका नाम लिखा हो और उसमें आपका फ़ोटो स्पष्ट दिखाई दे और डॉक्यूमेंट सरकार के किसी संस्थान द्वारा जारी किया गया है तथा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी ठीक ठाक साफ सुथरा होनी चाहिए जिससे सारी डिटेल्स पढ़ने में आ रही हो। यदि सब सही है और आप सहमत हैं तो यहाँ पर ओके दिए गए बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट विकल्प मिलेगा जिस पर हम क्लिक कर पहले से स्कैन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपका पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस का अपलोड करना है तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट खुलकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास वर्तमान समय में जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बताने के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में निवास प्रमाण पत्र का ही चुनाव कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने दोनों ही डॉक्यूमेंट को सफलतापूर्वक अपलोड कर लिया है। अब यहाँ दिए गए बॉक्स में सही का टिक लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि क्या जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसमें और आपके आधार में जो डेटा है वो दोनों सेम है। तो हाँ, मेरी डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड दोनों के डेटा सेम है और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि बताया जा रहा है कि दिनांक 14/6/2024 तक के लिए यह सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ पर आकर अपना आधार अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज नहीं भी आया हो तो भी इससे पहले कि आगे कभी आपको ज़रूरत पड़े आप पहले से ही अपडेट कर लो जिससे कि आप अपने आधार कार्ड को बिना रुके कहीं पर भी उपयोग कर सको। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले फीस जमा करना पड़ता था, लेकिन देखो इस तरह से डायरेक्ट बिना किसी शुल्क के हमारी स्लिप कुछ इस तरह से जनरेट होकर आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले बटन पर क्लिक करके इस स्लिप को आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार से संबंधित जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उसका विवरण अंकित किया गया है। जैसे आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जिसे SRN कहते हैं वो सामने लिखा हुआ है, जिसकी मदद से आप भविष्य में कभी भी अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करना है या कोई संशोधन करना है तो इसकी मदद से आप दोबारा से लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट में संशोधन कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें जो आप अपने आधार में संशोधन या अपडेशन कभी भविष्य में कराना चाहेंगे तो आपको इस स्लिप की मदद मिलेगी। इस स्लिप को आप प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। आप इसका एक प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें जिससे कभी भविष्य में कोई पत्राचार या कहीं लगाना हो दिखाना हो तो भी इसकी मदद आपको मिल सकती है।